जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम रुद्रांश शर्मा है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे सीवियर डायबिटीज़ और बीपी की प्रॉब्लम थी। फास्टिंग 200 और 300 के आसपास आता था और आफ्टर मील तो उससे भी ऊपर आता था। मुझे आए हुए यहाँ पे 5 दिन हो गए। मेरा बीपी और डायबिटीज़ दोनों कंट्रोल में आ गया। अब आफ्टर मील 144 आने तो लग गया। आपको भरोसा हो रहा है? जी सर, तो इतने डेफिनेटली साल भरोसा हो रहा लगता नहीं, आपने अफसोस नहीं लगता कि आयुर्वेद में पहले आ जाते? है। लगा था सर। कितने साल से मैं दवाइयाँ खा रहे थे आप? सर दवाई तो मैंने अभी चालू नहीं करी थी। कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? सर तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए ओके। और डायबिटीज बढ़ते ही जा कितनी रहा शुगर हो गई थी आपकी? था। सर अभी जब मैं पहले दिन यहाँ पे जब एडमिशन ले रहा था, जब मेरी शुगर 424 थी। तो आपने दवाई बिल्कुल नहीं खाई थी कोई? नहीं, मैंने दवाई नहीं खाई थी। बट मैं सोच रहा था कंट्रोल हो जाएगी, बट नहीं हो पा रही थी, तो मैं तो यहाँ पे पूरे आया। देश के लोग जो आपकी उम्र के हैं, युवा हैं, जो आपको देख रहे हैं और वो जो कई सालों से इंसुलिन लगा रहे हैं कि दवाइयाँ खा रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? हम पे अगर अब जी, सारे भारत को मैं आयुर्वेद अकेला पे कैसे सेट कर पाऊंगा? आयुर्वेद पे भरोसा करें। आयुर्वेद पे सबसे पहली भरोसा बात तो करें, आयुर्वेद पे भरोसा करें। नेचुरोपैथी पे भरोसा करें। यानी कि बिना दवाइयों और अभी के तो भी ड्रग ठीक माफिया हो पूरी सकती तरह है पीछे किडनी पड़ा हुआ है की कि कोई बोल ही समस्या। नहीं आचार्य सकता। जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मनोज ग्वालियर से हैं, आप उनका भी सवाल ले लीजिए। मनोज जी, अपना सवाल पूछिए। आप टीवी अपनी की आवाज मम्मी के बंद पास करके। जाओ, जरा एक बार बात कराओ। नमस्कार जी। आप कहाँ है मम्मी आपकी? जी नमस्कार। तो आप अपना अनुभव बताइए, क्या आपको तकलीफ थी और अभी क्या फायदा लग रहा है आपको? से रोटी भी तोड़ के नहीं खा पाती थी ओके। सर। और मेरे 2 दिन में ही फर्स्ट डे में तो दर्द कम हुआ, लेकिन आज ये है कि मैं रोटी तोड़ के भी आराम से खा रही हूँ और अपना वर्क कर रही हूँ सर। ये मुझे 2 दिन में मुझे इतना रिस्पांस मिला है और आज तो मैं अपना ये पूरा हाथ घुमा के भी अपना कर रही हूँ सारा जो काम होता है सर। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं एलोपैथी की, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, आयुर्वेद पे भरोसा होना चाहिए और अपनी दिनचर्या जो भी है वो सुधारना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जी बताइए मैडम। और बहुत अहम जानकारियां यहाँ पर आप दे रहे हैं ये एक आचार्य रिसर्च जी, पेपर और है कि बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकती है गलत किडनी की कसरत से भी समस्या। किडनी फेल हो सकती है। हम्म। एक और दर्शक हमारे कुछ बोलना चाहते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। जी बताइए। बेटा है 17 साल का सर, उसको किडनी की प्रॉब्लम है। 1.5 साल पहले मुझे पता चला था कि इसको किडनी की दिक्कत हुई है, तो डॉक्टर ने मेरे को जनवरी में ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था कि आपको बेटे का ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। हम लोग बहुत परेशान थे, फाइनेंशियली भी और वैसे भी कि मेंटली भी, कि हम लोग अब क्या करें। बच्चा भी छोटा है और ट्रांसप्लांट के लिए बोला है तो उसको कैसे वो कर पाएगा। हम लोग बहुत टाइम से, हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप हिम्स जाओ। हम लोग आज हिम्स आए हैं। हिम्स में आने के बाद मेरे बेटे की एलोपैथी की बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अभी मेरे को आज 13th डे है और यहाँ पे आने के बाद मैंने बीपी की दवाई छुड़वाई है अपने बेटे की। बीपी की दवाई छुड़वाने के बाद अभी बीपी कंट्रोल है बेटे का मेरे। और जो इसको इंजेक्शन लगते थे हफ्ते में एक, और अभी मैंने वो इंजेक्शन भी नहीं दिए यहाँ पे आने के बाद, लेकिन उसका हीमोग्लोबिन 9.9 आ गया है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, जिससे मुझे एक उम्मीद जगी है कि हाँ मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका कि आपने हम पे भरोसा किया। मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, एक बड़े अस्पताल में ये एक महिला गई अपनी बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर ने चोरी से किडनी निकाल ली उनकी। तो ऐसे भी आजकल हॉस्पिटलों में चल रहा है, तो ध्यान रखा कीजिए। अभी एक रैकेट पकड़ा गया बांग्लादेश से, जो किडनी ट्रांसप्लांट का रैकेट चल रहा है भारत में। जी बताइए आप। अच्छा आचार्य जी, मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताइए, आज के छोटे बच्चों में भी किडनी की दिक्कत हो रही है, समस्या सामने आ रही है। कॉन्स्टिपेशन और एक्टिव कोलाइटिस रहता है। तो कुछ डाइटिशियन कहते हैं कि जैसे दूध से बनी चीजें मत खाओ, पनीर मत खाओ और दही मत खाओ, बट कुछ लोग कहते हैं दही खा लो। तो दही के रिगार्डिंग एक तो सवाल है कि दही खा सकते हैं कि नहीं, और दूसरा सवाल ये है कि मान लो यहाँ थेरेपीज कराता हूँ तो क्या 2-3 साल बाद मैं कभी गेहूं, चावल और दूध से बनी चीज खा पाऊंगा या हमेशा ही आप परहेज यहाँ रखूं? आए किस पर्पज से हो? कि मेरा पेट ठीक हो जाए और आगे कभी ये प्रॉब्लम। पेट खराब क्यों हुआ है? मतलब एक तो मैं डाइट का ध्यान नहीं रखता था 5-6 साल से, और ऊपर से एक्सरसाइज भी कम करता था, मेरे ख्याल से इस वजह से बीमारी खराब। की वजह मालूम है ना अपनी? जी मतलब आप अपने आप में सब जानते हो कि क्यों दिक्कत आई है।
जी। तो कुछ टाइम के लिए आपको गेहूं चावल छोड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि बॉडी जब लगातार कोई चीज़ खाती है तो बॉडी सम हो जाती है, बॉडी को असर करनी बंद कर देती है वो चीज़। तो इसीलिए आपको गेहूं चावल और दूध मना करते हैं। और दही बहुत अच्छी होती है, लेकिन गाय या भैंस के दूध की नहीं। दही अच्छी होती है नारियल के दूध की। मैं कई बार बोलता भी हूँ, फिर पूछ लेता हूँ, गाय हमारी हाँ। और अकल बड़ी के गई भैंस, काला अक्षर जिसकी लाठी, भैंस के आगे सारी कहावतें भैंस पे क्यों हैं? गाय पे एक ही है माँ। हमारे पूर्वज बेवकूफ़ थे क्या कि काली भैंस देख के कहावत बना दी? ऐसा नहीं है। भैंस का दूध पीने लायक नहीं है। पूरी दुनिया में भैंस का दूध अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, जापान में, कोरिया में, चाइना में नहीं पिया जाता। ये भारत को ही विपदा पड़ी है भैंस का सारा दूध पीने की। तो मैं तो बोलना चाहूँगा, देसी भारतीय गाय का दूध पियो। पंजाब में है साहिवाल है, गुजरात में गिर है, ऐसे कुछ भारतीय गायों की नस्लें हैं, उन्हीं का दूध पीना चाहिए, वरना दूध नहीं पीना चाहिए। या दही खानी चाहिए, या लस्सी पीनी चाहिए, छाछ पीना चाहिए। अभी आचार्य क्या जी, अब प्रॉब्लम समय है? बहुत कम है, वक्त हो लोग चला है लस्सी में दही हमारा। मांग लेते हैं। आखिरी सवाल का आचार्य जी मैं चाहूंगी, अब जाते जाते आप जल्दी से ये बता दीजिए कि छोटे बच्चों में समस्या क्यों बढ़ रही है, कैसे उनका उपाय किया जाए, छोटे बच्चों के लिए क्या क्या उपाय होगा? क्योंकि जंक फूड बहुत खाते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, बाहर खेलना कूदना कम हो गया आचार्य जी। और साथ में आज का रामबाण भी बताइए। देखिए, एक आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, 1 मिनट फटाफट बोल दीजिए जरा, जी। क्योंकि वो टाइम हो गया जी। सर, मुझे शरीर में बहुत सारी गांठें हैं और उसके लिए मैंने डीआईपी डाइट, आयुर्वेद, होम्योपैथी काफ़ी चीज़ें ट्राई की, अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोई बात नहीं, पहली बात तो देखेंगे बनी क्यों है, फिर देखेंगे किस चीज से काम होगा। जी, आपने पूछा था बच्चों में किडनी की प्रॉब्लम जी, क्यों आ आचार्य रही है। एक तो किसी भी बच्चे को खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। सबको बचपन में ही बच्चों को नीचे बैठ के पेशाब करना सिखाना चाहिए। इसके लिए हमें भारतीयों को दोबारा इंडियन टॉयलेट सीट को अपनाना पड़ेगा, या फिर सुबह उठ के खाली पेट उकड़ू बैठ के गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि और पेशाब और टॉयलेट उसी स्टाइल में करना चाहिए। ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता, हाइड्रोसील हो जाती है, बच्चों को छोटी उम्र में हर्निया हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि खड़े होकर पेशाब करना सबसे बड़ी बीमारी है किडनी की। दूसरा, सूरज डूबने के बाद खाना खाना। तीसरा, भारत में चीनी और नमक का इस्तेमाल, जो चीनी और नमक है इसको छोड़ देना चाहिए। ये जहर बन चुका है, ये चीनी बिल्कुल भी नहीं लेने वाली चीज़ है। और जो भी खाना है चबा चबा के खाना है। जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए, सलाद ज़्यादा खानी है, लेकिन बच्चे आजकल जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो बच्चों की किडनियाँ ख़राब होने के पीछे कुछ आजकल छोटे बच्चों को हम एंटीबायोटिक बहुत देते हैं या बुखार की दवाई बहुत देते हैं। तो जब भी बुखार हो, दवाई नहीं खानी, गर्म पानी की बाल्टी लेकर उसमें पाँव डुबोने हैं, वो वाला उपाय करना है, तो बुखार की दवाई भी छूट जाएगी। बुखार की दवाई नहीं खानी। दुनिया की सबसे कोई ख़राब गोली है ना, तो बुखार की गोली है। तो इसीलिए हमें बुखार की गोली को छोड़ देना चाहिए और बुखार की जगह गर्म पानी की बाल्टी में टब में पाँव डुबोकर उसमें बैठना चाहिए। तो अगर हम सब लोग ध्यान रखेंगे, खाने पीने का, लाइफस्टाइल का सुधारेंगे, तो ही भारत का भला हो पाएगा। जी आचार्य जी, बहुत शुक्रिया। आज आपने बेहद अहम जानकारियां दी है हमारे दर्शकों को, कैसे वो किडनी रोग से बच सकते हैं, खुद को स्वस्थ वो रख सकते हैं, और खासतौर पर छोटे बच्चों में भी कम उम्र में अगर ये समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, आचार्य जी ने आपको बता दिया है। आचार्य जी, जल्दी से आप ये भी बता दीजिए, कल आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? कल हम बात करेंगे मोटापे की। मोटापा भारत में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, छोटे बच्चों में, बड़े बंदों में वजन बढ़ता जा रहा है। और एक काफी दिन से एक टॉपिक पेंडिंग पड़ा है कि जो रोग जिनको हम शत्रु मानते हैं वो कई मित्र रोग होते हैं हमारे। तो आप बता दीजिए कल मोटापे करेंगे या मित्र रोग, शत्रु रोग पे करें? हालांकि मोटापा तो बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे दर्शकों की मांग भी होती है कि आप इसके बारे में बताएं, तो हम इस पे कल चर्चा करेंगे आचार्य जी। जी, कल मोटापा घटाने पे बात करेंगे जी। और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको बताया करिए, रोज सुबह 7:20 पे प्रोग्राम आता है इंडिया डेली लाइव पर, और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को
सारी टीम को धन्यवाद इस जीना सीखो कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाने के लिए। तो आज के जीना सीखो कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात 7:20 पर। आप भूलिएगा मत, आपको देखना है सिर्फ इंडिया डे लाइव।